तुम्हारे डैड आ रहे हैं। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है उसके साथ तैयार रहना। रुखसार, देखो फवाद वापस आ गया। मैंने किसी को नहीं बुलाया। कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। मेरा साफ साफ बोलना ही तो बदतमीजी ठहर जाता है। देखे राबिया जी, मुझे भी तो कहने का हक है। कोई बात मुझे बुरी लगे, कोई चीज़ बुरी लगे, मैं उस पर रिएक्ट कर सकूं। आप किसी को पैसे देकर खरीद तो नहीं सकते। अगर एहसान का बदला एहसान से नहीं दे सकते तो एहसान फरामोश मत बनो फवाद। मिस रुखसार, बस कर दें आप। क्या है कि हर वक्त मुझ पर भड़कती रहती हैं, जलील करती रहती हैं मुझे। आपने मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। एक बात मेरी याद रखें आप, मैं इकरार नहीं हूं। आप उसे समझाएं ना, वो मेरी गलती की वजह से मुझसे दूर हुआ है। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। प्लीज़ उसे कहें वापस आ जाए। असल में मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। वो आपकी बात सुनता है ना? अच्छा, मैंने ना राबिया को अपना नाम जबीन बताया है, जिसे फवाद प्यार से मोजी बुलाता है। क्या मोची? ये कैसा नाम है? प्यार का। मुझे तुम्हारे इरादे खतरनाक लग रहे हैं मनाहिल। मनाहिल, तुम एक बार फिर राबिया से कॉल करके पूछो कि उसने फवाद से क्या बात की। अगर वो कॉल रिसीव ना करे तो उसे बार बार कॉल करो। इतनी बार कॉल करो कि उसे फवाद से मोहब्बत हो जाए। जबीन नाम बता रही थी अपना, जिसे तुम प्यार से मूची कहते हो। किसी ने आपको तंग करने के लिए कॉल की होगी। आप लाएं, मुझे फोन दिखाएं अपना। अपने ही मोबाइल में चेक करो ना, तुमने प्यार से उसका नाम मूची सेव किया हुआ होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? खामखा शक कर रही हैं आप मुझ पे। फवाद, मेरा दिमाग फट रहा है, चले जाओ अभी यहाँ से। हमारे दरमियान ये गलत फहमियाँ कब दूर होंगी? क्या एक बार फिर रुखसार तो ये गलत फहमियाँ नहीं पैदा कर रही? कौन है ये महजबी? अगर ये महजबी रुखसार है तो फिर मुझे इकरार के साथ मिलकर इसे सजा देनी पड़ेगी। यहाँ पर काम करने आए हो तो काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, काम ही कर रहा था बस। अभी थोड़ी सी रेस्ट लिया मैं, और आप देख रही हैं कि मैं टाइम पर यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन मेरी बॉस और आपकी एम्प्लॉयर मिस मनाहिल तो अभी तक नहीं आई। क्या बॉस को टाइम पर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर बॉस को अपने एम्प्लॉय पर एतराज़ है तो रूल्स खुद पर भी लागू करना चाहिए। तो मिस्टर फवाद, तुम ना ही ऑर्डर देने की पोजीशन में हो और ना ही एतराज़ करने की। मिस रुखसार, मुझे क्यों लगता है कि आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल दे रही हैं। अच्छा, वो कैसे? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं मिस राबिया को पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए शादी के कार्ड छपवाती फिरूं? मुझसे क्यों डिस्कस कर रहे हो ये सब? इसकी भी वजह है। कल किसी लड़की ने मिस राबिया को कॉल करके ये कहा कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। सो व्हाट?
मैं क्या करूं? मुझे क्या पता तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं और तुम यहाँ से जाकर किस किस को डेट करते हो, कितनी लड़कियां फंसाते हो। मिस रुखसार, आप इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम क्या सोच के लगा रही हैं मुझ पर? जिस तरह से तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि मेरा किरदार क्या है, मिस्टर फवाद, किरदार पर उस वक्त बात करो जब अपना खुद का किरदार ठीक हो। That's enough, मिस रुखसार। लिसन, लड़कियां राबिया को कॉल कर रही हैं, तुम्हारे इश्क के किस्से सुना रही हैं, तो तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसकी क्या वजह है? वजह है इसकी, लेकिन आपसे बात करना बिल्कुल फजूल है। नहीं नहीं फवाद, जो तुम्हारे दिल में है बोलो। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि मैंने फ़ोन कॉल्स करवाई हैं? करवाई नहीं है, लेकिन करवा तो सकती हैं आप। तुम क्या समझते हो मुझे? सोचते क्या हो मेरे बारे में? मेरी हैसियत पता है तुम्हें? कई 100 मिलियंस की मालिक हूं मैं, और तुम जैसे 3600 मुलाजिम हैं मेरे पास। तुम्हें घर में बुलाकर बिठा के लिया, तुम मेरे ही मुंह पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। शर्म करो। अगर एहसान का बदला एहसान से नहीं दे सकते तो एहसान फरामोश मत बनो फवाद। मिस रुखसार, बस कर दें आप। क्या है कि हर वक्त मुझ पर भड़कती रहती हैं, जलील करती रहती हैं मुझे। आपने मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। एक बात मेरी याद रखें आप, मैं इकरार नहीं हूं, और मुझे ये आपकी भीख में दी हुई नौकरी बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही ये पैसा चाहिए। रात पाता हूं मैं ऐसी नौकरी को। फवाद, कहाँ जा रहे हो? देख नहीं रही जा रहा हूं इस घर से? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इस घर से, ना इस नौकरी से, बल्कि किसी चीज से भी नहीं। हेलो, आपको पता है राबिया जी, फवाद ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। क्यों? क्या हुआ, मुझे बताओ। राबिया जी, मैंने आपके कहने पर उसे समझाने की कोशिश की तो वो मुझसे लड़ने लगा। जो उसके मुंह में आता गया बोलता गया मुझे। बहुत बुरा भला कहा उसने मुझे। हाँ, ये तो उसने गलत किया वैसे। हालांकि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसके भले की बात की। मुझे बोल रहा था कि आपसे शादी ना होने की जिम्मेदार मैं हूं, हालांकि मैं तो उसके फेवर में बोल रही थी। उसे दोबारा नौकरी पर रखा, इकरार से झगड़ा किया उसके लिए मैंने। उसने तो किसी बात का लिहाज नहीं किया। उसने इतनी बदसलूकी की है मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। राबिया जी, मैं इस बदतमीजी के आदी नहीं हूँ। रूबी के मरने के बाद तो मैं खुद होश में नहीं हूँ। रुखसार, मैं तो खुद परेशान हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से कॉल्स मुझे आ रही हैं, और जब मैंने कल उससे पूछा तो वो तो मुझसे ही नाराज़गी का इज़हार कर रहा था। राबिया जी, आप भी अकेली हैं और मैं भी। आप मेरे पास आकर क्यों नहीं रह लेती? मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई मेरी जान ना ले ले, मुझे जान से ना मार दे। नहीं रुखसार, मैं वहाँ नहीं आ सकती। मुझे रूबी की याद आई वहाँ पर, मेरा दिल कटता है। राबिया जी, आप कहें तो मैं आपके पास आकर रह लूं। मुझे तो अब आज से भी बहुत डर लगने लगा है। रुखसार, तुम परेशान मत हो,
वैसे मैं फवाद से बात करती हूँ कि उसने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की। नहीं राबिया जी, वो आपके सामने गुस्सा करेगा और मुझे बुरा लगेगा फिर। मैं देख लूंगी उसे। थैंक यू राबिया जी, आप कितनी अच्छी हैं। अल्लाह हाफिज। जी ओके डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मनाहिल, तुम्हें थोड़ी देर पहले आ जाना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? फवाद भी बहुत गुस्से में था। मनाहिल, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा कर गया है कि मैं उसकी ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ, किसी मकसद पर चल रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। वही कॉल वाली बात, वो मुझ पर थोप रहा है। हाँ तो ठीक है, कॉल तो तुमने ही कराई थी ना। तो मनाहिल, मैं कब इनकार कर रही हूँ कि मैंने कॉल नहीं करवाई, लेकिन मेरा मकसद क्या था कि राबिया और फवाद की शादी हो जाए। अब बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मतलब वो मेरा मुलाजिम है, उसे इस तरह मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने इतने गुस्से में मुझसे बात की और देखो दोबारा नौकरी छोड़कर चले गया। नहीं रुखसार, मुझे कोई दूसरा चक्कर लग रहा है। मेरा तो दिमाग मौफ हो रहा है। ठीक है मनाहिल, मैं क्या करूं, मैं बहुत नरम दिल की हूँ। तुम एक काम करो, उसे समझाओ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बात क्यों समझेगा वो? मनाहिल, तुम एक काम करो, तुम उससे उसी किरदार में ढलकर बात करो, जबी बनकर। क्या? तुम उसे टटोलो, कुरेदो, कि पता चले कि उसकी इंटेंशन क्या है। ये तुम क्या बातें कर रही हो रुखसार? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मनाहिल, राबिया जी मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। उन्हें ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो उनके लायक तो हो। रुखसार, कल तक तुम मुझे कह रही थी कि मैं राबिया से फवाद की गर्लफ्रेंड बनकर बात करूं, अब मैं फवाद से क्या बनकर बात करूं? मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा। मनाहिल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं नहीं चाहती कि राबिया की ज़िंदगी में कोई गलत शख्स आए। तुम राबिया को बचा सकती हो मेरा साथ देकर। रुखसार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम चाह क्या रही हो। मनाहिल, तुम जानते हो मेरी हैसियत क्या है। तुम्हारे डैड के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुम्हें तो मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी दे दिया। मेरा दिल बहुत नर्म है, इतना पैसा लगा रही हूँ, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे साथ कौन खड़ा है। बिल्कुल रुखसार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। मनाहिल, तुम उसके कैरेक्टर को समझो, तुम उसके कैरेक्टर पर स्टडी करो। फवाद एक किरदार है, उसे समझो कि किस तरह इंसान एक किरदार के तौर पर कई रिएक्ट कर सकता है। मैं तुम्हें एक एक चीज़ तो बता चुकी हूँ उसके बारे में। लेकिन वो मेरी आवाज़ पहचान लेगा। तो आवाज़ बदल कर बात कर लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तुम्हारे डैड को मैंने बुलाया है आज, उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। फवाद, तुम आजकल कुछ ज्यादा मुंहजोर नहीं हो गए? वो जोर नहीं हो गया, बस मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है। अच्छा, तुम्हारा वक्त अच्छा कब था? जब आप मिली थी। हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। बस आपकी सोहबत का असर है। वैसे तुमने क्या बदतमीजी की रुखसार के साथ? वो बेचारी रो रही थी। ये जो बदतमीजी का लफ्ज़ है ना, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी अपनी कोई हिस्ट्री होती है। कुछ लोगों को वैसे ही शिकायत होते हैं, वो जानबूझकर नहीं करती, उनकी आदत होती है। कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। मेरा साफ साफ बोलना ही तो बदतमीजी ठहर जाता है। देखें राबिया जी,
मुझे भी तो कहने का हक है। कोई बात मुझे बुरी लगे, कोई चीज बुरी लगे, मैं उस पर रिएक्ट कर सकूं। आप किसी को पैसे देकर खरीद तो नहीं सकते। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने किसी को पैसे देकर खरीद लिया है, तो उस इज्जत तो होनी चाहिए कि उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। मुसलसल तंज़ो मलामत की गोलाबारी, हकारत, नफरत और बेतहाशा गरूर, क्या एक बदतमीज इंसान की यही खूबियां होती हैं? और अगर आपको लगता है कि यही खूबियां होती हैं, तो फिर मुझे आपकी अक्ल पर भी हैरत है। फवाद, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं इकरार समझ रहा था। रुखसारा पहले जैसी नहीं रही है। रूबी की मौत का सदमा मुझसे ज्यादा उसे हुआ है। बिल्कुल होगा, लेकिन वो सदमा नहीं होगा। रूबी के जाने के बाद भी आप उनको समझ नहीं पा रही। मैं सब समझ पा रही हूँ। तुम भी एक बार परख के देख लो ना प्लीज। मैंने देख लिया है, और आप जानती हैं कि मैं दोबारा से रुखसार के पास जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उसकी आदत बिल्कुल नहीं बदली, इसलिए मैंने उसकी नौकरी छोड़ दी है। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई सबूत भी तो होना चाहिए जिससे पता चले कि रुखसार गलत है। तो फिर सुने, आपको जिस लड़की ने कॉल की थी, मुझे शक है कि उसे रुखसार ने ही कहा था कि आपको कॉल करे। बल्कि शक नहीं, मेरा पक्का यकीन है इस बात पर। मान लेती हूँ, लेकिन मुझे इस यकीन का सबूत चाहिए फवाद। मैं बता रहा हूं ना आपको। बताने से काम नहीं चलेगा फवाद। यही तो मसला है कि आपको रुखसार कॉल करके कुछ भी कहती है, आप उसकी बात मान लेती हैं। कोई लड़की आपको कॉल करके कुछ कहती है, आप उसकी बात मान लेती हैं। आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे सबूत ला के दो और मुझे गलत साबित कर दो। कहां से लाऊं मैं सबूत? रुखसार के पास वापस जाओ, वो नौकरी जिसे तुम छोड़ कर आए थे। मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें ये करना पड़ेगा फवाद, मेरे लिए। तो फिर ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं ठीक हूं, तो फिर आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर गलत साबित हो गए तो? मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं सोच के बता दूंगी। अभी बताना पड़ेगा। फवाद, तुम जिद कर रहे हो। अब यही जिद मुझे आपके नजदीक करे। ये जिद तुम्हें खत्म कर देगी। मेरे पास खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हैं। बाकी सब कुछ तो वैसे ही खत्म हो चुका है। फवाद, तुम कहाँ तक भागोगे? लौट कर तो मेरे पास ही आना है। तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है, और ये सजा तुम्हें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक तुम ये नहीं जान लोगे मेरी इनायतों और मेहरबानी को ठोकर मारकर चले गए थे। नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने की धमकी दी थी तुमने मुझे, तुम्हें तो अब सब मानना पड़ेगा मिस्टर फवाद। हेलो मिस। हाँ, आप तो नौकरी छोड़कर चले गए थे ना? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया? जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। वैसे बड़ा जिगरा है तुम्हारा। लगता है रुखसार के चहीते रहे हो, चले जाते हो, आ जाते हो। थोड़ी सी तो शर्मिंदगी होगी। नहीं, शर्मिंदगी किस बात की? अगर शर्म होगी तो फिर खाऊंगा कहाँ से? अच्छा, तो मतलब नौकरी करने के लिए बेशर्म होना जरूरी है? हाँ, मगर ढीठ का वर्ड भी ऐड कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्या? वैसे इतनी प्यारी हंसी है आपकी, आप समझ लें कि बस यही देखने के लिए आया हूँ वापस। पागल हो तुम। नहीं हूं तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अनकरीब हो जाऊंगा। वैसे अगर रुखसार ने तुम्हें वापस कबूल ना किया तो फिर क्या करोगे? फिर चला जाऊंगा। और फिर वापस आ जाओगे? हाँ आ जाऊंगा। फिर तो तुम नौकरी के लिए परफेक्ट हो। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, मैदान में डट कर खड़े रहो। तुम्हारे डैड आ रहे हैं, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है उसके साथ तैयार रहना। रुखसार, देखो फवाद वापस आ गया। मैंने किसी को नहीं बुलाया। लुक डियर, क्लासिक रुखसार। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? समझ गई हूँ तुम्हें भी। ठीक हो तुम भी बहुत।